नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश आर्य। आज हम पढ़ेंगे प्रताप रुद्रम के द्वितीय श्लोक को। हमने पहले पढ़ लिया है, मंगलाचरण इसका हमने पढ़ लिया है। जिन्होंने वो नहीं देखा उसको वो देख सकते हैं इस चैनल में जाके। तो हम देखेंगे दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक को। आज तीन श्लोकों को देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और भावार्थ देखेंगे क्या है। तो देखते हैं दोस्तों। तो पहले इनका हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं इन श्लोकों का। तो देखिए, पूर्वेभ्यो भामादिभ्यः सादरं विहितांजलिः वक्षे सम्यक् अलंकार शास्त्र सर्वस्व संग्रहम् चिरेण चरितार्थो भूत काव्यालंकार संग्रह प्रताप रुद्रदेवस्य कीर्तिर्येन प्रकाश्यते रस प्रधाना शब्दार्था गुणालंकार वृत्तयः रीतयश्चेयति शास्त्र प्रमेयम काव्य पद्धति। तो दोस्तों ये उच्चारण हो गया। तो एक एक शब्द को देखते हैं। हम जानते हैं प्रताप रुद्रम जो ग्रंथ है, इसकी जो रचनाकार हैं वो विद्यानाथ जी हैं। तो विद्यानाथ जी इन श्लोकों में क्या कह रहे हैं तो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है हमारा पूर्वेभ्यो भामादिभ्यः। तो पूर्वेभ्यो जो पहले, कौन पहले? भामादि आचार्य। जो हमारे जो पहले आचार्य हैं भामादि, वो किस, हम जानते हैं कि जो भामादि आचार्य हैं वो अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक हैं। तो कह रहे हैं जो हमारे जो पूर्व में जो अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक हैं भामा आचार्य, तो उनको मैं क्या करता हूँ? सादरम विहितांजलि। सादरम सम्मान सहितम, मैं क्या करता हूँ? हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसा विद्यानाथ जी कह रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं वक्षे। वक्षे का अर्थ है मैं कहूँगा। क्या कहूँगा? सम्यक। सम्यक का अर्थ है अच्छे ढंग से, अच्छी प्रकार से। अलंकार शास्त्र, जो अलंकार शास्त्र है सर्वस्व सब कुछ। अलंकार शास्त्र का जितना भी जो है हमारा सर्वस्व सब कुछ है, उसको मैं क्या है? वक्षे कहूँगा। संग्रहम अलंकार शास्त्र के जो सारा जो संग्रह है, उस सारे संग्रह को मैं इस ग्रंथ में प्रतिपादित करूँगा या कहूँगा। ऐसा विद्यानाथ जी कह रहे हैं। तो पहले श्लोक का भावार्थ दोस्तों ये है कि विद्यानाथ जी जो है हमारे पूर्व प्रवर्तक अलंकार शास्त्र के आचार्य भामा जो हैं उनको नमस्कार करते हुए क्या इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में मैं क्या है सारा जो हमारा अलंकार शास्त्र का संग्रह है, उस सारे संग्रह को मैं इस ग्रंथ में कहूँगा, लिखूँगा, प्रतिपादित करूँगा, ऐसा कह रहे हैं। तो हमारा जो तृतीय श्लोक है इसका अर्थ देखते हैं दोस्तों। चिरेण चरितार्थो भूत। तो चिरेण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों लंबे समय से। चरितार्थ भूत जो कह रहे हैं कि लंबे समय में चरितार्थ हुआ है। अभूत माने हुआ है, तो क्या हुआ है? काव्यालंकार संग्रह। तो दोस्तों कह रहे हैं कि बहुत पहले हमारे आचार्य जो भामा हैं उन्होंने अलंकारों का वो प्रतिपादित किया, वो प्रवर्तक हैं। तो अब मैं क्या है, मैं लंबे समय के बाद क्या है इसका प्रतिपादित कर रहा हूँ। किसका? अलंकार संग्रह का। और कह रहे हैं तो प्रताप रुद्र देवस्य कीर्तिर्येन प्रकाश्यते। और कह रहे हैं कि जो हमारे दक्षिण भारत के राजा हुए हैं प्रताप रुद्र देव, तो कह रहे हैं उनके गुणों को लेकर, उनके गुणों के आधार पर इस ग्रंथ की मैं क्या है रचना कर रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तो और क्या करेगा वो? प्रताप रुद्र देवस्य, जो प्रताप रुद्र की जो कीर्ति है, कीर्ति येन प्रकाश्यते, जो इस ग्रंथ के द्वारा क्या है प्रकाशित की जाएगी, ऐसा विद्यानाथ जी कह रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि यदि किसी उत्तम नायक के गुण को लेकर हम किसी ग्रंथ की रचना करते हैं, अलंकार शास्त्र की रचना करते हैं, तो वो क्या है, वो जो ग्रंथ है उसकी महिमा बहुत दूर तक फैलती है। और वो क्या है कीर्ति को क्या है वो प्राप्त होता है जो वो ग्रंथ, और जो लिखने वाला है उसकी भी कीर्ति फैलती है, उसकी भी प्रसिद्धि फैलती है, ऐसा विद्यानाथ जी कह रहे हैं। और देखिए हम देखते हैं वो चौथे श्लोक को, रस प्रधाना शब्दार्था। तो देखिए हम जो भामा आचार्य हैं उन्होंने कहा है शब्दार्थ काव्यम, जो काव्य है
उसमें क्या है शब्द और अर्थ की मतलब प्रधानता होती है। लेकिन विद्यानाथ जी ने कुछ अलग ही कहा है, ये कह रहे हैं रस प्रधान शब्दार्था, मतलब शब्द में क्या है, शब्द और अर्थ में जो मतलब प्रधान होता है वो होता है रस प्रधान होता है, ऐसा विद्यानाथ जी कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ रस शब्द से मतलब तात्पर्य है रस ध्वनि। ध्वनि मतलब जैसे हम अर्थ शब्दों को मतलब बोलते हैं तो उसकी जो ध्वनि है वो अच्छी लगनी चाहिए। और बोल रहे हैं रस ध्वनि और वस्तु ध्वनि, मतलब क्या विषय है वो मतलब मायने रखता है। तो ऐसा मतलब रस प्रधान से, रस से अर्थ है वस्तु ध्वनि और शब्द वो जो है। तो आगे देखते हैं गुणालंकार वृत्तय। तो जो गुण और अलंकार और वृत्तय क्या है, रीतय चेयति, जो हमारे गुण और अलंकार और वृत्ति हैं और रीति हैं वो क्या है, इसकी मतलब काव्य की क्या है, पोषक हैं। उसी के द्वारा क्या है काव्य मतलब काव्य की सुंदरता दिखाई देती है। शास्त्र प्रमेयम काव्य पद्धति, और कह रहे हैं कि ये शास्त्र की क्या, शास्त्र प्रमेय मतलब शास्त्र के नियमानुसार मतलब क्या है, इसी प्रकार क्या है काव्य की रचना की जाती है। जैसे कि क्या है कि मतलब उसमें मतलब शब्द अर्थ में मतलब रस की प्रधानता होनी चाहिए, और गुणा अलंकार वृत्ति जो है रीति हैं वो भी मतलब वो क्या है होने चाहिए, और ये क्या कहलाती है, काव्य पद्धति कहलाती है, ऐसा विद्यानाथ जी कह रहे हैं। तो दोस्तों ये मतलब जो श्लोक है हमारे 4 तक ये मैंने मतलब करा दी हैं। तो आपको यदि ये समझ में आए हो तो कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।